मथुरा पुलिस का एक और कारनामा आया सामने। हाई कोर्ट के प्रोटेक्शन आदेश के बाद भी नहीं मिल पा रही पीड़ित परिवार को सुरक्षा। नियम और कानून का मथुरा पुलिस द्वारा खुलकर किया जा रहा है उल्लंघन। वरिष्ठ अधिकारी मौन। वैसे तो पुलिस विभाग की मनमानी कार्यशैली से सभी लोग परिचित हैं, किंतु जनपद मथुरा में इस समय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शैलेश कुमार पांडे के नेतृत्व में मथुरा पुलिस बेलगाम हो चुकी है। सभी प्रकार के नियम कानून ताक पर रखे हुए और थाना अध्यक्ष एवं पुलिस के अधिकारी जो चाहते हैं वही कानून बन जाता है। ऐसे ही एक मामला प्रकाश में आया है जो मथुरा पुलिस की कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाती कार्यशैली को दर्शा रहा है। मामला ग्राम सुनरख थाना जैत वृंदावन का है, जहां अमर गौतम नाम के एक युवक ने प्रेम प्रसंग के चलते एक मुस्लिम युवती के साथ विवाह वर्ष 2018 में न्यायालय की अनुमति से संपन्न कराया। उसके बाद युवती को अपने साथ अपने घर ले आया, जहां अमर गौतम के माता पिता ने बेटे की इच्छा को स्वीकार कर लिया और बहू को खुशी खुशी अपने घर में रख लिया। लेकिन अमर गौतम के ही परिवार के लक्ष्मी गौतम, राकेश गौतम और प्रेम लाल गौतम दूसरे धर्म की लड़की से शादी होने के बाद से ही अमर गौतम के परिवार वालों को तरह तरह से यातनाएं देने लगे और बेटे और बहू को गांव से निकालने की बाबत लड़ाई झगड़ा, मारपीट, जान से मारने की धमकी देने लगे। कई बार पीड़ित परिवार की घटनाएं हुई और लगातार अमर गौतम को चाचा ताऊ अमर गौतम को और उसके परिवार को जान से मारने की कोशिश करने लगे, किंतु अमर गौतम के परिवार वाले बहू को अपनी बेटी मानकर संरक्षण देते रहे और सभी आत्माओं को झेलते रहे। कई बार इलाका पुलिस को संपूर्ण घटना से अवगत भी कराया, किंतु पुलिस द्वारा पीड़ित परिवार की कोई मदद नहीं की गई। कुछ दिनों पूर्व मारपीट होने पर अधिकारियों द्वारा संज्ञान लेने पर थाना क्षेत्र में एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन दोषियों पर कोई भी शिकंजा पुलिस ने नहीं कहा, जिससे दोषियों के हौसले और बुलंद होते गए। अब आलम यह है कि जब भी अमर गौतम के पिता भाई घर से बाहर दिखाई पड़ते हैं, विपक्षी गण खुलेआम मारपीट, हथियारों से डराना, घर में घुसकर महिलाओं के साथ मारपीट करना और भी कई संगीन वारदातों को अंजाम देते रहते हैं, किंतु थाना जैत पुलिस पीड़ित परिवार की कोई भी मदद नहीं कर रही है, उल्टा दोषियों का ही खुले मन से सहयोग कर रही है। पीड़ित परिवार से पूछे जाने पर बताया कि हमारे पास कोर्ट मैरिज के कागज तथा हाई कोर्ट का प्रोटेक्शन आदेश भी है। सारे दस्तावेज जो कि न्यायालय से प्राप्त हुए हैं हमने इलाका पुलिस को उपलब्ध कराए हैं। उसके बाद भी पुलिस द्वारा हमारी कोई मदद नहीं की जा रही है। यदि इसी प्रकार पुलिस दोषियों को प्रोत्साहन देती रही तो एक दिन हमारे परिवार के किसी भी व्यक्ति का मर्डर हो सकता है और आरोपी बार बार हमारे पुत्र अमर गौतम और पूरे परिवार को मारने की धमकी देते हैं। कई बार हमारा परिवार इन लोगों की बर्बरता का शिकार हो चुका है। खैर, थाना जैत पुलिस द्वारा उच्च न्यायालय एवं नियम और कानूनों की तथा शासन की मंशा ऊपर पानी फेरने की नियत से इसी प्रकार कार्य किया जाता रहा है, तो वह दिन दूर नहीं कि आम जनता का विश्वास पुलिस पर से एकदम से खत्म हो जाएगा। अब देखना यह होगा कि क्या इस खबर के प्रकाशित होने के बाद पुलिस विभाग के अधिकारी हरकत में आते हैं या पीड़ित परिवार को यूं ही यातनाएं झेलनी पड़ती है। यदि पीड़ित परिवार के साथ कोई हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? हाँ, तो जैसे कि आपने बताया कि आपकी बहू के साथ में भी ये लोग अन्याय कर रहे हैं, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जब ये आई थी तो इसने ये कहा था मुझसे कि आप मेरे ससुर भी हैं और मेरे पिता भी हैं। तो मैंने उससे ये कहा था, मैंने बेटा तेरे दोनों ही रिश्ते मुझे स्वीकार हैं, धर्माशाला से पूछ लो, मैंने से यही कहा था। और मैं इसको, मेरी 2 बहुएं इस समय यहाँ और तीसरी अपनी पियर में रह रही है इस समय, मैं इसको सबसे ज़्यादा लायक करता हूँ और मेरा परिवार भी पूरा इसी को सबसे ज़्यादा लायक करता है, क्योंकि इसका कोई नहीं है सिवा मेरे। और मैं इसको जब तक जिंदा रहूँगा इसको धोखा नहीं दे सकता हूँ। आप देख रहे हैं कि बहू किसी और धर्म की होने के बाद में इन्होंने इसको एक्सेप्ट किया, परंतु इनके जो परिवार वाले हैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो इनके साथ में अन्याय हो रहा है। तो ये देखते हैं, जान से मारने की धमकी भी इनको दी जा रही है। देखते हैं शासन प्रशासन इनकी क्यों नहीं मदद कर रहा है। आप बताइए। पहली बात तो यह है कि ये एक बार नहीं और मेरे साथ ये कई बार हुआ है। प्रेमलाल, लक्ष्मी और प्रकाश, इनके मतलब इनका पूरा गैंग है। इनके उसके प्रकाश के 4 बच्चे हैं, लक्ष्मी का 1 है और प्रेमलाल के 2 बच्चे हैं।
प्रेमलाल के लड़के ने अभी ऑनलाइन एक स्टेटस। नाम है? मेरा नाम देवी प्रसाद है। अच्छा, आप ये बताइए कि आपके साथ में क्या वारदात हुई है, ये आप हमें सब अवगत कराइए। वारदात ये पहली ही नहीं है। जब मेरे लड़के की बहू आई है उसी दिन से मेरे मारपीट कर रहे मेरे साथ में। हमारा जीना हराम कर रखा है। मेरे छोटे लड़के को मार दिया होता जान से। न्याय के मेरे संग बहुत मारपीट करी है। डंडा लेके आए हैं और ये कहते हैं तू गाली देता है। मैंने आज तक किसी को गाली नहीं दी है। एक दिन 2 दिन पहले आया, धमकी दी है कि या तो काम छोड़ के भाग जाओ, नहीं तो तुझे जान से मार देंगे। फिर मैंने हल्ला भी किया है बहुत जोर से कि मुझे मार देंगे, मुझे जान से मार देंगे। मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं आत्महत्या कर लूँ, क्या करूँ? मैं काम छोड़ के भाग जाऊँ, मेरे लिए कोई जगह नहीं मिल रही है, मैं कहाँ जाऊँ? आपने प्रशासन की जब आपके साथ में ये वारदात हो रही थी, क्या आपने प्रशासन की सहायता ली अभी तक? प्रशासन ने आपको, जब आप प्रशासन के पास गए तो प्रशासन ने आपको क्या आश्वासन दिया? थाने पे हम गए थे, दरोगा जी के सामने खुद कही है राकेश ने कि अमर ने हमारी नाक कटवा दी है, इसे छोड़ेंगे नहीं। दरोगा जी नागर के सामने की बात है, चबूतरा पे पेड़ के नीचे मस्त बहुत आदमी खड़े हुए हैं, बाहर के भी हैं, हम भी हैं और भी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक मेरे साथ में। हमारा कोई न्याय नहीं है, हम घर बैठे हैं। आपको अभी तक कोई भी न्याय नहीं मिला है? नहीं मिला है। अच्छा, तो जैसे ये वारदात कब की है, कब आपके साथ में घटना हुई थी? घटना तो जिस दिन से बहू आई है उनको 3 दिन बाद मालूम पड़ गई है। 3 दिन के बाद 14 की बात है, 14 से ही जो है इसने हमारा जीना हराम कर रखा है और कोई मतलब हमको चैन से रोटी नहीं खाने देते हैं। और जब 2-3 साल से तो ये हो रहा है कि ताऊ जी आ रहे हैं, कि भैया आ रहे हैं, इनको देखेंगे, इनको चटकाएंगे, इनको मारेंगे, इनको छोड़ेंगे नहीं, या तो गांव छोड़ के भागो। या अमर का तो हिट लिस्ट में नाम है कि अमर को तो छोड़ना ही नहीं है, अमर को तो मारना ही है। पूरे गांव में हल्ला कर रखा है इन्होंने कि मर्डर करेंगे। मैं भी पूरे गांव को बता रहा हूँ कि मेरे लड़के का मर्डर होगा, मेरे लड़के का मर्डर होगा, मेरा भी मर्डर होगा और होगा, करेंगे जे, नहीं मानेंगे, मान ही नहीं सकते जे। आप देखते रहिए हिंदुस्तान न्यूज़ 24 धर्मेंद्र के साथ। धन्यवाद। तो क्या समस्या है, आप हमें एक समस्या के लिए बताइए। ऐसा है, मेरी शादी सन 2018 में 18 जनवरी को हुई थी कोर्ट के माध्यम से दिल्ली में आर्य समाज मंदिर में। 18 जनवरी को मेरी जब शादी हुई तो 21 जनवरी को मेरे फादर को मेरे चाचा लक्ष्मी गौतम, प्रेमलाल गौतम और लक्ष्मी गौतम, प्रकाश गौतम और राकेश गौतम, इन तीनों ने मिलकर मेरे पिताजी को धक्का वगैरह मारा कि हमारा तेरा यहाँ कोई मतलब नहीं है, यहाँ से निकल जा। उसके बाद में मेरी माताजी को मारा, फिर मेरे छोटे भाई को मारा। सन 2018 से अब तक ये लड़ाई चल रही है उन दोनों, हमारे बीच में और उनके बीच में। उनका ये कहना है कि तुम लोग यहाँ से निकल जाओ और जान से मारने की लगातार धमकियाँ देते आ रहे हैं। आप इस बीच में, आप उनके साथ में ये समस्या जब घट रही है तो आपने इस बीच में क्या प्रशासन की सहायता ली? भैया, प्रशासन की सहायता मैंने ली थी, क्योंकि प्रशासन की सहायता इसलिए ली थी क्योंकि जो मैंने शादी की थी वो एक मुस्लिम महिला थी। उसके बावजूद भी जब मुझे हाई कोर्ट से प्रोटेक्शन के जब ऑर्डर मिले तब भी ये लोगों पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। दूसरी चीज़, 2018 में जब शादी हुई थी तब से लेके और अब तक, तब तो ये लोग ये बोल रहे थे कि तुम्हें देखेंगे, लेकिन अभी 31 जनवरी को मेरे प्रेमलाल गौतम जो पुलिस से निर्वाहित हुए हैं, 31 जनवरी से अभी ये समझ लो 20 तारीख हुई है, उन्हें 20 दिन हो गए। 20 दिन से लगातार जान से मारने की धमकियाँ दे रहे हैं। और 14 तारीख को सुबह 11:42 पर मेरे पिताजी गौशाला पर थे, उन्हें ये लग रहा था कि मैं भी गौशाला। उसके बाद में वो मेरी गौशाला में घुस के अंदर, पहले तो मुझे ढूंढा, मैं यहाँ नहीं था, तो मेरे पिताजी को बुरी तरीके से मारा। और उसके बाद में मैंने 100 नंबर पर भी फ़ोन किया, 100 नंबर पर पुलिस आई नहीं और 100 नंबर पर फ़ोन मिला ही नहीं था उनका। उसके बाद में मैंने थाने में जाके FIR वगैरह कराई। FIR की सारी कॉपी वगैरह मेरे पे हैं। FIR में राकेश गौतम, लक्ष्मी गौतम और प्रकाश गौतम, ये तीनों ने घुस के हमला किया था। उनके बच्चे, ये लोग गौशाला पे आए थे और इनके बच्चे मेरे घर में घुस के मेरी माँ बहन को, मेरी माँ को और मेरी वाइफ को जान से मारने की धमकी दे रहे थे। इन्होंने डर के मारे गेट बंद कर लिया। फिर भी ये लोग जब अगले दिन, जब ये मेरी बेटी नृत्य डांस सीखने जाती है, जब जा रही थी अगले दिन,
तो ये लोग मेरा जो घर का रास्ता होता है वो इनके घर से होके है, तो वो लोग डंडा ले लेके खड़े थे और मेरी वाइफ को बोले थे कि यहाँ से निकल मत जाइए वरना तेरा आज यहीं अंतिम संस्कार होना है। तो अब आप ये बताओ कि मेरी रक्षा होगी कैसे? कोर्ट के कागज मेरे पे, प्रोटेक्शन मेरे पे, लेकिन मुझे मेरा साथ गवर्नमेंट दे क्यों नहीं रही? ना सरकार दे रही, ना पुलिस वाले दे रहे। 14 तारीख को मैंने FIR कराई थी, आज 20 दिन हो गई, कोई काम नहीं हुआ। पुलिस को ना तो कोई पुलिस वाला घर आया। आपका जो थाना है, जो आपके समीप जो थाना पड़ता है वो कौन सा पड़ता है? थाना जैत। अच्छा, जैत थाने। आप जैत थाने में गए थे, तो उन्होंने जैसे आपकी FIR लिखी तो क्या आश्वासन दिया आपको? बता। कुछ नहीं कहा, बस FIR लिख के रख ली। अभी तक तो कोई वो नहीं हुई, इंक्वायरी जांच वगैरह कुछ नहीं हुई है। कोई अभी तक कोई सुनवाई आपकी नहीं हो रही है? नहीं हो रही है। अच्छा।